बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय पढ़ाएंगे। इसमें जीव तत्व का वर्णन किया गया है और कुल 39 सूत्र हैं। कितने हैं? 39 सूत्र हैं। और वो जीव की चर्चा की गई है जो अधोलोक में रहते हैं। देखें सूत्र नंबर 1। रत्न सरकरा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनामुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। देखो क्या होता है। रत्न सरकरा, रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये भूमियां 7 हैं और क्रम से अधोअधा नीचे नीचे घनोदधि बात वलय, घन बात वलय, तनु बात वलय और आकाश के आधार हैं। ये 7 पृथ्वी हैं या 7 नरक हैं। और ये कैसे हैं? नीचे नीचे घनोदधि बात वलय, घन बात वलय, तनु बात वलय और आकाश के आधार हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। इनमें से ऊपर के 2 भागों में व्यंतर तथा भवनवासी देव रहते हैं और नीचे के अबहुल भाग में नारकी रहते हैं। इस पृथ्वी की कुल मोटाई 1,80,000 योजन की है। अब देखो दूसरा सूत्र है 7 पृथ्वियों में बिलों की संख्या। तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक 7 सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु मीन्स उन पृथ्वियों में यथाक्रमम् क्रम से 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक 7 सहस्राणि 30 लाख 25 लाख 15 लाख पंचदश 15 लाख फिर 10 लाख फिर 3 लाख फिर 5 कम 1 लाख और 5 ही नरक बिल हैं। ये बिल जमीन में गड़े हुए ढोल के पोल के समान है। इसके नीचे है अगला सूत्र नारकियों के दुख का वर्णन। नारका नित्याशुभतरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जीव हमेशा ही अत्यंत अशुभ लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर, अशुभ वेदना और अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। स्पर्श रस गंध, स्पर्श गंध वर्ण और शब्द को परिणाम कहते हैं। यह द्रव्यलेश्याओं का वर्णन है जो कि आयु पर्यंत रहती है। भावलेश्याएं में अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती हैं, परंतु वह परिवर्तन अपने ही अवान्तर भेद में होता है। पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेस्या, तीसरी पृथ्वी के ऊपरी भाग में कापोत और निचले भाग में नील, चौथे में नील, पांचवें के ऊपरी भाग में नील, निचले भाग में कृष्ण तथा छठवीं और 7वीं पृथ्वी में भी कृष्णलेस्या होती है। देह पहली पृथ्वी में शरीर की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल है। नीचे के नरकों में क्रम क्रम से दूनी दूनी ऊंचाई है। वेदना 1, 2, 3 और 4 पृथ्वी में सिर्फ उष्ण वेदना, 5वीं पृथ्वी के ऊपरी भाग में उष्ण और नीचे भाग में शीत तथा 6ठी और 7वीं पृथ्वी में महाशीत वेदना होती है। इसके बाद चौथा नंबर का सूत्र है परस्परोदीरित दुखा। नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। वे कुत्तों की तरह परस्पर में लड़ते हैं। क्या करते हैं? नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। वे कुत्तों की तरह परस्पर में लड़ते हैं। कौन? नारकी जीव। संकृष्टा सुरोदीरित दुखास्त प्राक चतुर्थ्या।
देखो च मीन्स और वे नारकी चतुर्थ्या प्राक चौथी पृथ्वी से पहले पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी पर्यंत अत्यंत संक्लिष्ट परिणामों के धारक अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा उत्पन्न दुख से युक्त होते हैं। अर्थात तीसरे नरक तक जाकर अम्बावरीश असुर कुमार उन्हें पूर्व वैर का स्मरण दिलाकर आपस में लड़ाते हैं और उन्हें दुखी होते हैं। उनके इसी प्रकार की कसाय का उदय रहता है। अड़ाने भिड़ाने वाला नरकों में उत्कृष्ट आयु का प्रमाण 6वें नंबर का सूत्र है 23 वेग 3 सप्त 10 सप्त 10 द्वाविंशति 3 सागरोपमान सत्वानाम परा स्थिति। देखो तेसु उन नरकों में सत्वानाम नारकी जीवों की परा स्थिति उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1 3 मीन्स 1 23 वेग 1 3 मीन्स 3 सप्त मीन्स 7 10 मीन्स 10 सप्त 10 सप्त 10 मीन्स 17 और क्या लिखा है द्वाविंशति 22 और 33 सागर की होती है। समझ में आया? एक बार फिर से देखें। उन नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 1 3 1 सागर 3 सागर 7 सागर 10 सागर 17 सागर 22 सागर और 33 सागर की होती है। नरकों में भयानक दुख होने पर भी असमय में मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से इन नरकों की चर्चा यहाँ पर की गई है, अर्थात अधोलोक का वर्णन किया गया है। आप जब कभी नरकों के बारे में चिंतन करें तो आप निश्चित रूप से उन नरकों से भयभीत हो जाएंगे और कभी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिनके कारण से नरक जाना पड़े। इसलिए अधोलोक का वर्णन जैसे कि 6 ढाला में आया है पहली ढाल में, उसी प्रकार से इसमें भी आया है तत्वार सूत्र में। ऐसे और भी आपको नरकों का वर्णन कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप इन ग्रंथों को पढ़ें और समझें कि नरक कैसा होता है, वहाँ के दुख कैसे हैं, वह नारकी आपस में किस प्रकार से लड़ते हैं झगड़ते हैं, कैसे कर्मों को बांधते हैं। वहाँ कर्मों के बांधने के तो बहुत साधन हैं, लेकिन कर्मों से छूटने के एक भी साधन नहीं हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप यदि वास्तव में तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इतना जरूर करें कि ऐसे भी कोई भी कार्य आपके द्वारा ना हो जिससे नरकायु का बंध हो। उससे बचने का हमेशा प्रयास करना, सम्यक को धारण करने का पुरुषार्थ करना, ताकि नरक गति में जाने से बच सको। बस आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय।